परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा। आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा। सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना। आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खालवे। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई शेर तन खालवे। जब गुरुओं की मेरे फेरी, मारे सतगुरु की मेरे फेरी। आरी व तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी। आरी व तो शेरों के गिद्दड़ बने जावे, संग में जाना मेरा ना। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लवे। जब सतगुरु की मेरे फेरी, मारे सतगुरु की मेरे फेरी। हारी व तो सर्प गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। हारी व तो सर्प गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी। सत्संग में जाना मीरा छोड़। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा। सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी, सत्संग में जाना मेरा।
हारी चाहे जल कमरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। हारी चाहे जल कमरो सन सारे सत्संग में थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम है। आए वहाँ पर रहते हैं साधु, कोई कोई संत तन ले रम है। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। संतर निमंत्रण देने की। भीम से भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भीम आपने उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित किया या नहीं। भीम ने कहा प्रभु आमंत्रित तो किया था पर वो तो कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी ने कहा कुबोल कैसे लगा तुझे कि परमात्मा मैंने उनसे कहा था हे ऋषि जी मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं और हम एक यज्ञ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश तक और आपको हम निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। हे ऋषि परवर अवश्य आने की कृपा कीजिए। तो क्या कहा उसने? कहने लगा भीम तुम्हारे अन्न को खाकर नरक में नहीं जाना मैंने, तुमने तो ऐसा जुल्म किया है कि शायद पृथ्वी पर कोई कर सकेगा। वो करोड़ों बहन विधवा होगी उन सैनिकों की पत्नी, और आज तुम आनंद मना रहे हो, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। उनके बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं हमारे पिताजी कब आएंगे माँ। माँ कहती है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली है। और फिर ये कहकर बच्चों को एकांत स्थान में जाकर माँ बुरी तरह रो रही है। उधर से बच्चे भी अपनी माँ के ऊपर बैठ चिपट कर रो रहे होते हैं। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है वो कहता है कि अब के पिताजी आ जाएंगे तो उनको कह दूंगा तुम मत जाना मिलिट्री में, मैं जाऊंगा मिलिट्री में पिताजी, आपके पीछे से मेरी माँ बहुत रोती है। ऐसे कहकर वो सारा हाहाकार मचा रहे हैं। और कहा यदि तुमने मुझे बुलाना है तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे संकल्प कर दो, तब तुम पापियों का अन्न आहार करो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा तूने क्या कहा? भीम कहने लगा कि मैंने आपकी और भैया की शर्म थी, नहीं तो उसको बोल आदमी को मैं कूट कराता, उसने मेरी ऐसी बेइज्जती की है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नादान संत के प्रति ऐसी बातें करना भी तुझ पाप का भागी होगा। संत किसी के अहित में नहीं होते, और संत जितना भी कड़वा होता उतना ही आपके हित में होता है। उस संत ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, और चल उसे क्षमा याचना कर। अब मरता क्या नहीं करता, संसार में बेइज्जती हो रही है, शंख बज नहीं रहा, दुनिया कह रही है कि इनके पाप घने हैं, हम क्या करें। वो मंडलेश्वर वहां बैठे कहते हम क्या करें, इन्होंने पाप ही जुल्म ही बहुत किए, नहीं तो शंख बज नहीं जाना था। श्री कृष्ण जी ने भी तो भोजन खा लिया, इससे क्यों नहीं बजा। अब अपने पाले से गेंद फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो अटकलबाजी हर इंसान लगाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो तुम पांचों पांडव और मेरे साथ चलो। रथ में बैठा कर प्रभु साथ लेकर चल पड़े। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया, वहीं छोड़ दिया। कहता जूते यहीं निकाल दो, और वहां से नंगे पैरों झोपड़ी की तरफ प्रस्थान किया पांचों ने। उधर से सुदर्शन जी को पता था कि इनका काम बने नहीं, क्योंकि जिन महापुरुषों की ये ओट लिए बैठे हैं, जिन भगवानों की ये शरण लिए बैठे हैं, उनसे ये अनमोल काम नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम।
अब पता था सुदर्शन जी को कि वो आएंगे फिर सिर में दर्द करेंगे, अपनी झोंपड़ी छोड़कर चल पड़ा कि 15 दिन में आऊंगा। ऐसी लंबा टूर बना के प्रोग्राम। उधर से परमेश्वर ने अपने हंस की इज्जत रखने के लिए और इस परमेश्वर की भक्ति को, अपनी भक्ति को, परमात्मा की महिमा को बनाए रखने के लिए स्वयं सुदर्शन रूप बनाया और उस झोंपड़ी पर, उस झोंपड़ी में विराजमान हो गए। अब जो ही श्री कृष्ण और पांचों पांडव वहां पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया। क्यों? ये स्वाभाविक बात होती है कि चुंबक के सामने लोहा टिक नहीं सकता, अपने आप खिंचाव बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया क्योंकि वो समृद्ध शक्ति बैठी थी। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी प्रणाम दंडवत किया। सुदर्शन रूप में प्रभु खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ और हे नरेश पृथ्वीपति, आज मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मुझ गरीब को क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों मुझे दोषी कर रहे हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे परवरदिगार, हे सृष्टि रचनहार, ये आपके बच्चे हैं और ये युधिष्ठिर राजा है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, ये प्रभु आपको आमंत्रित करने आए। प्रभु ने कहा कि मैंने इस भगत से जो शर्त रखी थी मेरी वो पूरी करो। कृष्ण जी को मालूम था कि हे परमात्मा, आपने 100 यज्ञ का फल मांगा है और आप ही की वाणी है, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आकर अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने पाने की विधि बताते हैं कि आप कैसे धनी होगे। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे युग समान। कि जो प्राणी पूर्ण संत के दर्शन के लिए, सत्संग श्रवण के लिए, मिलने के लिए और विनम्र भाव से आते हैं, अपनी पद और अपने अहम, जो भी धन का अहम है, किसी प्रकार का उसको है, वो सब भूलकर ऐसे आवे जैसे कोई मरीज जाता है, भयंकर बीमारी से युक्त व्यक्ति और मेडिकल में जाता है। उस समय उसको याद नहीं रहता तो किस पोस्ट से संबंधित है, उसको याद रहता तो एक मरीज है। डॉक्टर कहता वहीं लेट जाता है चेकिंग के लिए, कहता वो टेस्टिंग कराने तुरंत चला जाता है, उसमें कोई मन में विक्षेप नहीं आता। ऐसे भाव से जो प्राणी परमात्मा के चरणों में आते हैं, जहां स्थान मिल जावे ग्रहण करे, जो मिल जावे खा के और शुक्र मनावे, केवल उद्देश्य उसका सत्संग सुनना ही हो, यहां महिमा की भूख नहीं हो, तो उस प्राणी को यहां आने का, जहां से सलाह है वहां से यहां तक आने का जितने भी कदम बनते उतना ही आपको पुण्य मिलता है। ये सत्य प्रभु की वाणी है। तो ऐसे ही कहा कि हे प्रभु, हम पांचों पांडव और मैं ये सब आपके दर्शनार्थ आए हैं, आप अंतर्यामी हैं। आज हमारे अंदर कोई भी अहम नहीं है, इनका तो काम ऐसा खतरनाक अड़ा खड़ा है, इनके अंदर तो आज अहम नाम की चीज नहीं, इनको कोई अभिमान नहीं है। और आप जितने भी कदम हमारे वहां से यहां तक आपके दर्शन के लिए आए हैं, उनका जितना पुण्य बनता है 100 आप रख लीजिए, शेष हमें दे दीजिए, हमारा उद्धार हो जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो कोई धन का भूखा है वो साधु भी कोई ना। परमात्मा यही देखना चाहते थे कि इनमें कितनी श्रद्धा है, तो उसी समय उनको विनम्र करना चाहते थे। विनम्र हुए बिना अगर भगवान चले भी जाते और उस समय वो शंख बज भी जाता तो कहें श्री कृष्ण जी ने बजा दिया, कृष्ण जी थे ना हमारे पास। तो ये भ्रम निवारण करना था और परमात्मा की भक्ति को न्यारा छांटना था दाता ने। आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए ये प्रमाण छोड़कर चले गए थे प्रभु। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है भीम, हम चलते हैं भाई,
एक काम कर, मेरी ये सुमरनी दे दे। माला टांग रखी थी खूटी गए, वह नाम जाप करने की मन क्या वाली। अब भीम ऐसा बलि, जब वार्ता हुई थी, जब आमंत्रित करने अकेला आया था तो भगवान से कहा था, सुदर्शन से कहा था कि मैं अपने भैया से डरता हूं और अपने भगवान कृष्ण से मुझे शर्माती है, नहीं मैं ऐसा बना देता, तेरा हुलिया बिगाड़ देता, और मैं युद्ध में एक मारूं था 10 मरते थे। तू क्या समझता है मुझे? अजी डिंग पेला था। तो जब वो उतारने लगा वो माला, भीम से माला टस से मस नहीं हुई और पसीने आगे। ये अब मायूसा होकर देख रहा है कि क्या कहूं, अब क्या कहूं इसको, मेरे से माला नहीं उतरती। तो परमात्मा ने कहा, क्यों भीम, तू एक का मारे था 10 मरे थे, पहलवान तार दे देना माला उतार के। वो जान गया कद बात याद सारी है, कहने लगा भगवान मेरे पर नहीं उतरती। और परमात्मा ने ऐसे किया था, अपने आप उतर के माला हाथ में आ गई, क्योंकि उनको उनका सारा भ्रम निवारण करना था। जब तक इंसान निरसंशय नहीं होता, संत पर विश्वास नहीं बनता, तब तक काम नहीं बनते। और कहा, और सुन ले पहलवान, एक और बात बताऊं तेरे ते, जब तू मुझे आमंत्रित करने आया सुबह सुबह और जिस तालाब में तूने स्नान किया था, वो बताऊं कौन, किस, क्या है वो? अखां जी कि वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। कुंभकर्ण का सिर का ये इतना हिस्सा है जिसमें यो इतना बड़ा तालाब भर गया, तेरे पैर भी ना टेके तू स्नान करे था, तू अपने आप मांडी पाक रहा, मैं ऐसे कर दूं वैसे। वैसे भीम बहुत शक्तिशाली थे और ये बताना चाहते हैं कि तेरे से बलि तो बहुत होकर जा लिए और ना जाना क्या क्या दुर्गति उनकी अब हो रही है। जो विधिवत साधना नहीं करते वो चाहे कितना ही बलि, कितना ही पृथ्वीपति, चाहे कितना समर्थ हो जाए, उस जीव का कहीं ठिकाना नहीं। तू अब इसी शरीर में अपने आप को समर्थ मान रहा है, तेरे पैर भी ना टिके उस सिर की खोपड़ी में, इतना बलि, इतने तगड़े इंसान तेरे तो पैदा हो लिए। अब उनकी पूरी फड़क काट दी परमात्मा ने, उनको कति सीधा कर दिया कि भगवान हमारे से घनी गलती बन गई। चलो बैठा कर रथ में परमेश्वर को उस यज्ञ मंडप में उतारा। कैसी सतिथि थी परमात्मा की, कैसी वेशभूषा थी, लंगोटी, घुटनों तक की धोती, टूटे लीतर जैसे टूटे हुए जूते होते हैं और फटे पुराने जैसे मैले से कपड़े, दाढ़ी जैसे 2 महीने ना बनाई हो, सिर के बाल ऐसे उलझ पुलझ जैसे एक गरीब ग्रामीण होता है, ऐसी वेशभूषा में। और उन मंडलेश्वरों के पास पहुंचे जो दिन में 2-2 बार स्नान करें थे, 4-4 बार तिलक लगाए थे, और वो बैठे न्यारे न्यारे स्वच्छ आसनों पर, और जाकर देखा कि ये संत आ गया, ये संत लेने गए थे। सब अपने मुख पर ऐसे कपड़ा करके हंस रहे हैं कि ये लाए हैं संत, ये बजाएगा शंख, इनके पापों की तो गिनती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों आसन लगाया उस परम पिता का और कहा, विराजमान हो प्रभु। परमात्मा उस पर बैठे। आप सबकी दृष्टि टिकी है कि ये आदमी है, क्या चीज है, ये संत कहां से है, इसकी कोई वेशभूषा संत जैसी नहीं लगती, ये क्या करेगा, इनकी क्यों अक्ल मारी गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, भोजन बना महापुरुष के लिए, इससे तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने और अच्छा ध्यान लगाकर अपने हाथों भोजन बनाया और बहुत सुंदर नाना प्रकार के पकवान, कचौड़ी, न्यारी, पकौड़ी, हलवा, खीर अलग अलग बनाई, सब्जी, दाल, मूंग, राजमा, सब तरह के चावल चूल सब बना के और न्यारी न्यारी कटोरियों में एक थाली में सजा के परमेश्वर के सामने रखी और कहा, आहार कहो, आहार करो प्रभु, हे ऋषि जी आहार करो। अब क्या किया मालिक ने, वो कटोरियां बाहर रख दी थाली में, उनमें से थोड़ी थोड़ी हर चीज आइटम ले ली और थाली में डालकर सारी गोल मथोड़ कर ली, सबको मिला लिया, खिचड़ी बना दी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी, दाल भी, सब्जी भी, सब कुछ ऐसे मिला दिया
और जितना वो प्रतिदिन खाते थे उतना सामान रख लिया, बाकी कटोरियां में शेष छोड़ दिया। अब द्रौपदी देख रही है कि भाई इतना बढ़िया भोजन बना दिया, महापुरुष खाएगा और उंगली चाटेगा, ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति आज ऐसा भोजन खाएगा और 20 जगह यूं कहेगा भाई भोजन बनाया द्रौपदी ने। तो बहन की एक कुदरती आदत होती, एक कुदरती स्वभाव होता है एक शिष्टाचार के नाते कि कोई अतिथि आ जावे तो उसके लिए प्रतिदिन आहार बनने से भी न्यारा एक स्वादिष्ट भोजन और अच्छा भोजन तैयार करती हैं कि कहीं ये अतिथि बाहर जाकर के यूं ना कह दे कि बहन ने अच्छा भोजन नहीं बनाना आता या ये सत्कार ठीक नहीं करना जानते। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने 2 घंटे तक धुएं में लकड़ी से आग जला जला कर खाना बनाया और उसने उम्मीद तो क्या थी कि ये सराहना करेगा, खाता खाता भी यूं कहेगा भी कमाल कर रखा है। और जब देखा वो सारा काम बिगाड़ दिया तो द्रौपदी के मन में खोट आ गया। क्या खोट आया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना खाना आता, इतना खोट मन में आ गया। उधर से क्या किया परमेश्वर ने, वो 5 बार 5 ग्रास करते थे। सुदर्शन जी ने एक अपना नियम बना रखा था कि अंजल के ऊपर संयम रखना है, नहीं तो घना स्वाद होता, 2 रोटी ज्यादा खा जाता, फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे। नहीं, कहते प्रथम अंजल संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। अन्न और जल पर संयम रखे तब ये भक्ति बनती है। ना घना भी नहीं खावे और कति ना भी नहीं खावे। गीता जी के अध्याय नंबर 6 मंत्र 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति, ये साधना न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल ना खाने वाले की, ना ही एकांत स्थान पर बैठकर ये आडंबर करने वाले की, और ना ही अधिक जागने वाले की, और ना ही ज्यादा सोने वाले की सफल होती है, कभी सफल नहीं होती। तो इसलिए उसने ऐसे 1 ग्रास खाया, उस शंख ने आवाज की जो अलग रखा था, आवाज दी। दूसरा ग्रास खाया, 2 बार, दूसरी बार बोला। 5 बार में वो जितना थाली में डाला था आहार संत ने खा लिया और 5 ही बार बोलकर वो शंख बंद हो गया। युधिष्ठिर प्रसन्न हुआ कि परमात्मा मौज माच गई कि हे कृष्ण जी, आपकी दया से हमारा काम बन गया। कृष्ण जी बोले अभी काम नहीं बना, ये अभी शंख नहीं बजा, ये तो इतनी जोर से बजना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर आवाज सुने, स्वर्ग तक इसकी मीठी मीठी आवाज जाएगी। और ये तो 5 बार बजकर बोल गया है, कोई त्रुटि है अपने घर में, कि कोई अपनी ही त्रुटि है इस संत में। कभी फिर कहा युधिष्ठिर ने कि परमात्मा अब किसको बुलाओगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब कोई बुलाने का इस पृथ्वी पर कोई और संत नहीं है। इस संत ये वाल्मीकि का आपको क्या रीजन दिखाई दे से? कहते इस वाल्मीकि के बाल सम ना ही तीनों लोक है। ये इतनी परम शक्ति युक्त संत है कि इसके एक बाल के बराबर ये तीनों लोक भी नहीं है। भाई कोई अपने घर में कमी है उसको ठीक करेंगे। अब पावर से कनेक्शन है, पावर पूरी है और पंखा नहीं चल रहा तो पंखे में डिफेक्ट है। तो द्रौपदी को बुलाया त्रिलोकीनाथ ने, कहा बहन सच्ची बात बताना, आपके मन में क्या? देख श्री कृष्ण जी भी रहे थे कि संत खा रहे हैं तो खाने दो, कैसे खाओ, हमारा फर्ज पूरा हुआ, संत के सामने रख दिया। वो मर्जी के मालिक होते हैं। अब द्रौपदी को भी देख रहा था कि उसके माथे में त्योड़ी पड़ने लग रही है। पूछा कि द्रौपदी सच्ची बताना, आपके मन में क्या आया जब संत ने भोजन पाया? ये शंख किस कारण से नहीं बजा? तो द्रौपदी ने कहा महाराज जी मैं सच बताती हूं, जब मैंने 2 घंटे तक तो रोटी बनाई, आंखें फुड़वाई धुएं में, और मैंने सोचा तो ये था कि महात्मा मेरी प्रशंसा करेगा, और इसने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में खोट आ गया। प्रभु मेरे मन में ये आया कि शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी ना बेरा, कैसे खाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी तूने महापाप कमा लिया, संत के प्रति ऐसी दुर्भावना लाना
एक महापाप और तैयार कर लिया। शंख तो बजना दूर रहा। देखो, आपने संत को बुलाया है, 2 रोटी अपने घर सभी खाकर सोते हैं, और तूने ये हलवा खीर बना के क्या मोल ले लिया इसे? परम संत को नादान, आप इसके चरण धोकर पी ले द्रौपदी, नहीं तो तुम्हारा शंख तो बजाई नहीं, तो पाप की बागन और एक्स्ट्रा होगी। अब मरता के नहीं करता, चरण लाई प्रात उठा के और परमात्मा के पैर उसमें धोए अपने हाथों द्रौपदी ने, और डाल के उस पानी को कटोरे में, और आधा जब पी लिया, जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा, तो आधा द्रौपदी ने और आधा श्री कृष्ण ने वो धूल भरे चरणों का जल उन दोनों ने पिया। तब वो शंख बजा, इतना जोर का शंख बजा कि कण कण में आवाज हुई, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे फलदार फूलदार, वो सब फल फूल गए, और जो फलदार वृक्ष भी जो है ना फलों से लदपथ हो गए। स्वर्ग तक कोई वृक्ष, पर्वतों के वृक्ष भी हरे भरे हो गए, सब जगह, चाहे वो कहीं रेगिस्तान में भी क्यों नहीं थे। और इतनी सदा एक बहार सी आ गई। तब उन पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये 3 ताप का अंतर्गत पाप था, 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था। ये प्रेत आत्माओं का दबाव था, और वो भी श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों से नहीं हट पाया। ये पाप नहीं कटे उनके, ये तो श्री कृष्ण का जो, ये तो यहाँ के संत और भगवान एक लेवल के हैं, ये सत्कर मानना। अब इन्होंने ये क्या कराते हैं कि पाप, उस जो कर्म में तो फर्क पड़ता नहीं, ये पुण्य और करवा देते हैं बहाने बना के कि इससे इनके और आगे चलेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी, ये तो रहना न्यू का न्यू। उधर से परमात्मा, वो भी काम पूर्ण परमात्मा से हुआ, जो उनके ऊपर प्रेत आत्माओं का दबाव था वो भी तब हटा जब परमात्मा ने स्वयं आकर कृपा बख्शी, आहार किया। उनकी यज्ञ भी संपूर्ण पूर्ण परमात्मा से ही हो पाई। पाप नहीं कटे उनके, पाप फिर न्यो के न्यो रह गए। जबकि श्री कृष्ण जी कह रहे थे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अपराध नहीं रहेंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। अब क्या होता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, और ये समर्पण भी किया है इन्होंने, लेकिन ये मेरे वाली ही इस घटिया साधना में आश्रित रही। अपनी साधना को भी घटिया क्यों बताया परमात्मा ने? क्योंकि दुर्वासा जैसी तोब, इन्होंने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, जप किए, तप किए, परमात्मा मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। ये एटम बम बन जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार पर ये प्रभु पाक जाते हैं, एक दूसरे में सुप्रीम हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के पास बनी में जंगल में बैठ गया जाकर, और दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के गुरुजी भी थे। आपने श्री कृष्ण जी के गुरुजी संदीपनी ऋषि सुना है। संदीपनी ऋषि अक्षर ज्ञान के गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु थे वो दुर्वासा जी थे। अब दुर्वासा जी जंगल में जाकर बैठ गए। उधर से यादव 56 करोड़ हो चुके थे, इतनी संख्या हो गई थी, 56 करोड़ यादव हो गए थे। और यादव जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा की आड़ में आंडी पाक गए थे। वो संतों का आदर करना भी बंद कर गए थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें किसकी जरूरत है। अब पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में
अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का झाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग और गर्भवती स्त्री का रूप बना लिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर और ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आवे। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के और एक उसका नकली पति बना लिया एक, और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच के दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बेटी के बाप कढ़ाई बांध रहे हैं, इसका ये तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं। वो जान गए ये बकवास करने आए हैं, तो निकाल कर चमटा धोने पड़ते हैं और कहने लगा, बताओ इससे क्या होगा? ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे। और लौ नाक कर ली और चिमटा उठाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहां थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी हो, एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था, यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी अब कुमत जीव की जाती नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। दुर्वासा का श्राप तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ और इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात बनेगी। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को संभाल के रखना था, दूसरी बात नहीं करी। खूब उन्होंने पच लिए, पर आगे वापस आ गए, श्री कृष्ण जी के पास आ गए। गांव में उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना भी नहीं बना के, तो बात बिगड़ गई। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो बहुत परेशान हो गई, सारी नगरी ही परेशान हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो मेरी बात, क्यों चिंता करते हो? किससे विनाश होएगा अपना? ये कढ़ा जो बांध रखी थी, ये कढ़ाई बांध रखी थी, और ये कपड़े पहन रखे थे, ये ऊपर गुदड़ गाभा लपेट रखा था, ये रुई बांध रखी थी, इनको जला दो और कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना कर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब विचार करना, ये कहां कथा आपको छोड़ेगी जाकर के पुण्यात्माओं। ये केवल कथा नहीं है, एक जैसे मंडी में झार लगाते हैं ना, 3-4 झार लगा के कणक न्यारी रख देते हैं, अब ये झार लग रही है। अब सौदागर के सामने ये रख दिया जाएगा, जो भक्ति के सौदागर होंगे वो सौदा कर लेंगे। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी ने सुख की सांत्वना दी थी कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बस, और सब संतुष्ट हो गए कि भगवान ने तो कमाल कर दिया, सारा बोझ उतार दिया, कहने के अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब क्या किया सबने, वो ड्यूटी लगा दी 10-10, 20-20 आदमियों की रोजाना के, पत्थर पर घसा घसा कर उसका थोड़ी सी दूरी पर जाकर जमुना के ऊपर वो डाल दिया, उसमें चूरा करके डाल दिया। एक जो कड़ा होता है, कढ़ाई का साइड का पकड़ने का हैंडल होते हैं गोल गोल से, वो एक मेरे जैसे आलसी को दे दिया कि वे तेरी ड्यूटी है, इसने 1 दिन में घिसा चाहे 100 दिन में घिसा। अब वो बेचारा लगा रहा, उसने देखा बाकी तो सब कर आगे काम, तेरा यू कड़ा गनाए रह गया, अब कैसे यहां रखेगा? आंख सी बचा के
और उसने कड़ा भी न्यू का न्यू फेंक दिया, शेष बचा हुआ कुछ घिसा दिया, वो चमकीला सा हो गया था। उस चमकीले को कोई खाद्य पदार्थ समझ के एक मछली ने खा लिया। वो मछली काट ली किसी अपराधी शिकारी ने। वो मछली पकड़ी, मछली को काटा तो उसमें से ये चमकीली वस्तु निकली। पहले तूने सोचा ये चांदी होगी, सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं पर लोहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्पात है। तो उसने सोचा कि चल लोहार से इसका कोई आइटम बनवा लूं, अपने तीर का आगे का हिस्सा बनवा लिया, वो तीर बनवा लिया और उसको विष में यानी जहर में बुझवा के और वो तीर में डलवा के रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा जी का वचन फला। सारी नगरी में लड़ाई झगड़े, खेचातानी, कोई किसी की बात सुने नहीं, माड़ी बड़े छोटे की कोई लाज शर्म नहीं रही। रोजाना कत्ले आम होने लगे। व्यवस्था हो जाती थी तो समझदार लोग समझ जाते थे कि कोई पाप नगरी का उदय हुआ। संतों की तलाश करते थे कि वो संत को समाधान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास नगर के समझदार से व्यक्ति पहुंचे हजारों की संख्या में और कहा कि हे प्रभु, नगरी में ना जाने कौन सा पाप उदय हो गया, कोई बड़े छोटे की बात रही नहीं, जरा सी बात होती है मार ही डालते हैं, ये क्या हो गया प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई के बताऊं, जो दुर्वासा जी का श्राप है ना, अब वो प्रफुल्लित हो रहा है। वो श्राप हमें आपको दुखी कर रहा है, वो श्राप अब प्रभावी हो रहा है। तो सबने पूछा प्रभु फिर इसका इलाज क्या हो, क्या समाधान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम यूं करो, सारे के सारे यादव वहां जहां पर कड़ा घसा कर डाला था ना, वो स्थान बता दिया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाकर बहुत दूर पड़ा था वहां से। प्रभास क्षेत्र में जाकर और बात छोटे से लेकर बड़े तक जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा पाप खत्म, वो साप खत्म हो जाएगा, दुर्वासा का साप नहीं रहेगा। और सारे स्नान करना, सब मतलब जो है मेल उनको यानी पुरुषों को बच्चे से लेकर और बड़े तक पुरुष नहाओ सारे। अब अपने नवजात शिशुओं को भी ले गए जो 2 दिन के थे, क्योंकि मेरे बेटे पर श्राप ना रह जा। एक श्री कृष्ण जी के आदेश से सारे यादव यानी मेल पुरुष नर वो सारे ले गए और वहां पहुंच गए जहां पर वो कड़ा घिसाकर वो चूरा डाला था लोहे का। उससे क्या हुआ कि एक तीखे पत्तों का घास उग गया उस कड़े के उस कणों से। अब यह अनहोनी काल भी तो कसूती चीज है। अब वो तीखे पत्तों का जैसे ईख होता है, ईख जैसे से भी तेज जैसे कुसा होती है या डाब जिसे बोलते हैं, उस कुसा जैसे पत्तों का मोटे मोटे पत्तों का लंबा लंबा घास उग गया। अब वहां मनमुटाव गांव नगरी में चल ही रहा था। पांडवों को उनका यादों का रास्ते में भी गुरतुर होती जावे थी। वहां जाकर के स्नान करें और बाहर आवे, आते ही गुट्टम गुट्टा हो जावे। स्नान तो पहले करें कि साप ना रह जावे, और उस शराब स्नान करके बाहर आवे, आपस में मुक्का वो घास को उखाड़ कर ऐसे मार दें, एक दूसरे के गर्दन से लपेटा आ जावे, ऐसे खींच दें तलवार की तरह कट के दूर हो जावे। 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए उस जमुना के उस घाट पर जहां श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम साप मुक्त हो जाओगे। वहां साप तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन यादव साप हो गए। अब उधर से श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि वो तो कट गए रोग सारे का। अब स्वयं भी श्री कृष्ण जी द्वारका त्याग कर वहां पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ के 2 पैर में जाकर लेट गए और पैर के ऊपर पैर ऐसे रख लिया, एक घुटने पर दूसरा पैर रख लिया, पंजा सामने हो जाता है। पंजा जिसमें था उसमें पद्म था, एक पैर में भगवान के में पद्म था। पद्म ऐसा होता है जैसे खाल के अंदर कोई लाल डाल रखा हो, उसमें इतनी चमक होती है जैसे 100 के वाट के बल्ब में होती है, और दिन में वो चमक चमक दिखाई देती है, उसकी रोशनी नहीं दिखती।
तो उधर से वो शिकारी जिसने वो कड़ा, उस कढ़ाई का कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनाया था विषाक्त, तो उसको लेकर और घूम रहा है। दोपहर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। शिकारी था वो। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, गहन पत्तों की छाया है, बाद में देखूंगा, दोपहर का समय हो गया है। जो ही वो वृक्ष के निकट आया तो वृक्ष की झुरमट या नीचे तक टहनियां टिकी हुई थी। उन झुरमटों में देखा कि एक चमक आ रही है किसी वस्तु की। पारधी शिकारी ने सोचा कि ये शायद मृग बैठा है और मृग की आंख चमक रही है। अरे या तो बनगी बात, शिकार पा गया, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग ना जावे। उसने मृग जानकर और झुरमटों के अंदर से, टहनियों के अंदर से तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लग गया, उस पद्म वाले पैर में। श्री कृष्ण जी ने कहा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। पारधी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो और वैसे विषाक्त है। जाकर देखा तो द्वारकाधीश मुकुटधारी भगवान वो राजा और तड़फ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तो पैर पकड़ वो रोने लग गया, कहने लगा हे राजन मेरे से धोखा हो गया प्रभु, मुझे मालूम नहीं था आप हो। मैंने तो ये आपके पैर में चमक के लिए कोई वस्तु है ये मृग की आंख जानकर और ऐसे धोखे में तीर मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी तेरा और मेरा ये कोई पिछला हिसाब था, वो आज आपा बराबर हो गए। अपना ये टिट फॉर टैट मैं दे चुका, तो चिंता ना करे, तेरा दोष नहीं मानता मैं। शिकारी कहता है भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा कभी मिलन भी ना हुआ, ये परमात्मा आपका मेरा क्या हिसाब था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तू बाली था सुग्रीव का भाई और मैं श्री रामचंद्र था, उसमें मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट लेकर तेरा वध किया था भाई। आज तूने अपना वो बदला ले लिया। तूने कहा था ना ये कब मुझे बदला दोगे, तो मैंने कहा था आने वाले समय में तेरा इसका जो है टीट फॉर टैट पूरा करूंगा। अब तू यहां से खिसक जा और मेरा संदेशा नगरी वहां किसी के माध्यम से और पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ भिजवा दे, और तू सामने मत आना, नहीं तुझे गढ़ देंगे वह। अब शिकारी ने जाकर के नगरी में किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति तो रहा नहीं था आसपास की, नगरी में जाकर के और उसने संदेशा भिजवा दिया। उधर से पांचों पांडव रथ लेकर पहुंच गए। जाकर देखा भगवान का बुरा हाल हो रहा है, तड़फ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार बता दे मुझे आपको किसने तीर मार दिया, उसका ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो भाइयों, जो होना था वो हो गया, कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा। सारे 56 करोड़ यादव कट के मर चुके हैं, कोई पुरुष इस नगरी में नहीं रहा और मेरा अंत समय आ गया है। मेरी दो बात सुन लो। प्रथम तो यह है कि अर्जुन यहां से सब स्त्रियों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में, यहां कोई पुरुष नहीं रहा और ये यहां के आसपास के लोग इनकी जो है ना दुखी करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। पांचों के पांचों यहां से जाते ही राज्य त्याग कर हिमालय में जाकर के तप करके अपना शरीर समाप्त कर देना। तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत भयंकर दबाव है। अब अर्जुन फिर सुन रहा है भगवान के मुख से कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत दबाव है। उस समय अर्जुन से नहीं रुका गया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप वैसे तो ऐसी स्थिति में हैं कि मेरे इस समय में मेरे ये प्रश्न करना बनता नहीं, शोभा नहीं देता, लेकिन आज मैं रुक भी नहीं सकता। आज अगर मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा मुझे जीने भी नहीं देगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज तो पूछ ले जो पूछना चाहता है, आज मत कुछ भी ना रखना अपने मन में। आज अंतिम समय में है, मैं सही सत्य बताऊंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता के ज्ञान में मुझसे कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में मारा गया तो
तू स्वर्ग को प्राप्त होगा और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। परमात्मा, मैंने तेरे आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, स्पष्ट जवाब दे दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीनों लोकों का भी मुझे को राज्य दे तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर खा लूंगा। आपने मुझे बाई फोर्स युद्ध करवाया, मुझे डराया और धमकाया और सौ लालच दिए। और आज आपने कहा था कि मेरे भैया को जब बुरे स्वप्न आ रहे थे तो आपने कहा था ये पाप युद्ध में किए हुए दुखदाई हैं। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर जाएगा कि ये पैसे लगाने की वजह से पैसे खर्चा होना दिख रहा है इसको, इसलिए ये वाद विवाद कर रहे। मैं चुप रहा। आज आपने वो फिर दुखती वही जख्म को फिर कुरेद दिया। भगवान, आपको क्या मिल गया हमारे साथ ये ऐसा मजाक करने में? अब युधिष्ठिर कहता, अर्जुन, ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अंतिम सैया पर ये श्वास ले रहे हैं और आप ऐसी कटी जली बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर ये ठीक कह रहा है, इसको कहने दे, इसको निकाल लेने दे अपना मन का मैल। तो अर्जुन कहा कि अर्जुन सुन, मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं भाई एक बात। आज फिर कहा, हाँ मैं बताना चाहता हूं और आज सच बताऊंगा कि भाई ना तो मुझे ये पता मैंने गीता जी में क्या कहा था और न ही मेरे बस की बात थी भाई इस अपने को सबको नचाने वाला कोई कठपुतली की तरह नचाने वाली कोई और परम शक्ति है और उसने ये सारा खेल कराया भाई। और ये मेरी एक और आपसे प्रार्थना है, मैं जो कह रहा हूं वो कर लेना, हिमालय में जाकर के ये तप जरूर कर जाना, ये मेरी बात तुम मान लेना, तुम्हारे हित में होगी। अब आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने पहले कहा कि इस कढ़ाई को घिसा कर जमुना में डाल दो, तुम्हें सांप नहीं रहेगा। फिर जब वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हुए तो कहा उसमें स्नान कर लो जमुना में, तुम्हारा सांप कट जाएगा और सारे लेके जाना। पुण्यात्माओं, अभी तक ये तुक्केबाज मिले हमें, इनके पास समाधान था नहीं, पर गुरु पद पर आने के बाद कुछ अटकलबाजी ना लगाओ तो चेले टूट जाए। गंगा में स्नान करो, सरहद निकाल दो, फलाना कर दो, पिंड दान कर दो, हैं ऐसे कर दो, 500 लत्ते रख दो, मंडी बना दो, खेत में एक मंदिर बना लो, तुम्हें लाभ हो जाएगा, ये जंत्र इतना जाप कर दो, इसमें इतना जाप कर दो, फिर उसे भी काम नहीं बनता है तो कहते व्रत रख लो, एक व्रत रख लिया सोमवार का, मंगलवार का भी रख लो, न्यों बढ़ाएंगे। इनसे कोई होना जाना था नहीं। हाँ, श्री कृष्ण जी ने इतना जरूर करा दिया कि जैसे उन्होंने वहां तप किया हिमालय में उसका पुण्य अलग मिलेगा, लेकिन युद्ध में किए पाप पांडवों को भोगने पड़े। क्या हुआ? अंतिम संस्कार करके श्री कृष्ण जी का भी और सब पांडव यादवों का, वो चारों पांडव तो पहले आ गए, पीछे से अर्जुन सब गोपनियों सब स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ को आ रहा था। रास्ते में बीलों ने उनको अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन से वो युद्ध, वो धनुष नहीं चला जिसके आधार पर, जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। वो गांडीव धनुष भी उसके पास था और वही अर्जुन था। उन भीलों ने, वहां के जंगली लोगों ने उसको पीटा, अर्जुन पर हथियार नहीं उठा, वो युद्ध, वो तीर नहीं चला और गोपनियों को लूट ले गए, उनके हार तोड़ ले गए, कुछ एक औरतों को भी ले गए और अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है। अब अर्जुन कहता है कि सचमुच ये कृष्ण बहुत छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो उसने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारूं था एक लाइन में 10 मर जाया करते थे, और आज वही हथियार और वही अर्जुन, हे भगवान मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा और मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। ये बहुत छलबाज व्यक्ति था। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के ना तो श्री कृष्ण छलिया थे, तुम मूल को नहीं जानते। इस सब की जड़ ये काल ज्योत निरंजन है, इसी ने शक्ति प्रदान की थी और कृष्ण जी हर की कसु की महिमा बन रही थी और ये जीव दाब जाते थे। हाँ, और इनसे होना जाना कुछ था नहीं। अब वो बदनामी के कारण और बन गए, लेकिन वो करने वाला ये काल ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जाते ही 500 पांडव
इंद्रप्रस्थ को त्याग के राजा परीक्षित को अपने पोते को राज्य दे दिया, अभिमन्यु के पुत्र को। हिमालय में जाकर के सारा शरीर शरीर समाप्त हो गए, गल गया उनका शरीर, वहां पर वो मर गए। युधिष्ठिर का केवल पंजा पंजा गला था, वो उसी शरीर में अपने ऊपर चला गया। ऊपर जाकर के क्या हुआ कि ये 500 पांडव जो थे, युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का बेटा था, अर्जुन था ये इंद्र का पुत्र था, और भीम पवन देव का बेटा था, नकुल और सहदेव ये अश्वनी देव के पुत्र थे। ये यहाँ एक फिल्म बनाने भेजे थे काल ने, ये हीरो बनकर आए थे। और जैसे एक करोड़पति का बेटा रिक्शा पुलर का काम करता है, फिल्म के अंदर एक रोल कर रहा है और हम उसके तरस कर रहे हैं, देख कितना गरीब है, और हम वहां लुट रहे हैं उसकी देख कर उस बनावटी फिल्म को, और वो 20 लाख की गाड़ी में अपने कारों में घूम रहा होता बॉम्बे में। वो रिक्शा पुलर नहीं था, ये एक फिल्म बनवा दी काल ने, हम इनकी महिमा गा गा कर पागल हो गए, और ये वहां ऊपर नरक में ठोक दिए गए। ये वहां से हीरो बनाकर भेजे थे, फिर भी यहाँ पर कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। या नियम है इस यहाँ के भगवान का, जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे। पुण्य अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण और ये सतनाम हमें नहीं मिलेगा। उधर से चारों पांडव और सब कुंती कांति सब नरक में ठोक दी। युधिष्ठिर जी को अपना धर्मराज ले गया, वहां जाकर स्वर्ग में घूम कर देखा मेरे भाई कहाँ हैं। उसको बताया गया तेरे भाई नरक में पड़े हैं, उन्हें पाप गणे करे थे युद्ध में। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं दर्शन करूंगा। वहां जाकर देखा हाहाकार मच रही है, सब रो रहे हैं, हमें बचा ले भैया, बचा ले भैया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि इन मेरे भाइयों को निकाल दो नरक से। धर्मराज ने कहा कि बेटा ये तेरे भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है, ये अन्य देवताओं के पुत्र हैं, इन्हें ज्यादा जुल्म कर दिए, ये पाप के भागी हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। ये तेरे भाई नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सैकड़ों वर्ष इकट्ठे रहने से ममता बन गई, ये भी काल का जाल है। युधिष्ठिर ने हट कर दिया कि या तो मुझे नरक में डाल दो, नहीं तो इनको बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा बेटा जिद ना करे, तू क्यों अपनी कमाई बिगाड़े। युधिष्ठिर कहने लगा नहीं, इन्होंने मेरे लिए वहां ना जाने क्या क्या किया है, क्या मैं इनके लिए ऐसा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने धर्मराज ने कहा कि तू अपने पुण्य संकल्प कर दे बेटा, तब ये बाहर आ सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए। उस युधिष्ठिर के पुण्य देने से 5 पांडव कुंती द्रौपदी। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।